हेलो। हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर और यस अगली क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग रेशियो के क्वेश्चन, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आपके हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा जिससे कि लाइव वगैरह क्लासेस चालू हो जाए। तो आप लोग इसको देखिएगा। शुरुआत से हम लोग अनुपात समानुपात जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आते रहते हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, वो कह रहा है कि ए अनुपात बी आपका 2:3, बी अनुपात सी आपका 4:5। तो दोनों में बी कॉमन है हमारा, तो बी बीच में करेंगे आप 2:3 है इधर, इधर आपका 4:5। ठीक है भाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ठीक है, तो 8 12 15 आपका आंसर हो जाएगा ए। अतः आंसर आपका ए से। कोई दिक्कत? बोलो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब इसमें 5 तक जोड़ने को कहा गया, तो आप 4 तक पहले जोड़िएगा। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये पढ़ा है हमने आपको। ठीक भाई, तो ए का मान कितना है 2:1 और बी सी कितना है 3:2 और सी डी कितना है 3:4। पहले इनको आप जोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि इसके एक साथ 5 अनुपात जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं, तो आप 4 जोड़िएगा पहले। तो 2 6, 6 तिया 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा आपका। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 चौको 8। ये आ गया। अब आप ये देखिएगा कि हमारा जो कंडीशन आपकी दे रही है वो ये है कि यहाँ से डी और ई का जो रेशियो है वो आपका है 5:2। अब अगर आप देखो डी हमारे पास यहाँ कितना है 8, यहाँ डी कितना है 5, तो इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो आप क्या करो 5 को इसमें गुणा कर दो, 8 को इसमें गुणा कर दो। तो जब गुणा करेंगे पूरे इक्वेशन करना, पूरे अनुपात में करेंगे हम लोग। 5 गुणा करेंगे 18 पंचे 90, 9 अपना 45, 5 छक्का 23, 5 40। ठीक है, अब 8 कितना 8 5 40, 8 5 40 और 8 दूनी 16। ठीक है, तो अब ये रेशियो आपका देखा जाए तो 90 45 30 40 और 40 के बाद में आपका 16। तो आप ये कहेंगे ए बी सी डी ई का अनुपात जो आएगा वो यही आएगा, ए बी सी डी और ई एक साथ जब करेंगे हम लोग, जब कर पाएंगे जब आपका डी की वैल्यू दोनों बराबर हो। ठीक है, तो ये 90 है, ये 45 है, ये 30 है, ये 40 है, वो आपका 16। ठीक है, कुल मिला के ये आपका आंसर आया 90 45 30 40 और 16। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन है, लाइक शेयर करिएगा भाई। लाइक तो बनता ही है भाई, कम से कम लाइक तो कर दिया करो, काफ़ी बच्चे देखते हैं। और भी बच्चों को शेयर करिएगा। ठीक है, जिससे हम लोगों का हौसला लाइक पे होना कुछ भी नहीं पता है आपको भी, केवल ये पढ़ाने में रुचि पैदा होती है। ठीक, आप लाइव हो तो अलग बात होती है, अभी लाइव तो है नहीं। ऑफलाइन में आपका वो लाइक कमेंट ही जो कुछ है उसी पे काम चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा प्रयास करिएगा और बच्चों जोड़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अब ये कह रहा है कि यहाँ देखो ध्यान, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए 4:7:9। यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 30 है तो सी की वैल्यू बताइए आप लोग। ठीक, क्या आएगा? तो बहुत सी अच्छी सी बात ये है, जब आप इनका दिया जाए, अब यहाँ से डायरेक्टली मान निकालना मुश्किल है, अलग अलग हैं आपके, तो आप x मान लीजिएगा। ठीक है, अनुपात के साथ में जब इनको आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 2a हो जाएगा, 2b 2c। ठीक है, तो आप ही कहेंगे 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, तो 7 4 11 और 9 20x। देखो ध्यान से, 4 7 11 और 11 9 20x हो गया। यहाँ से आप जब काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10x। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 10x है कितनी है आपकी 30, तो आप कहेंगे 10x बराबर 30। यहाँ पे f कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, x की वैल्यू 3 आ गई। जैसे ही x वैल्यू 3 आए आप तो इसमें रख लो, चाहे आप वहाँ रखो। जैसे 4 तिया 12, 7 तिया 21 और 9 तिया 27। अब आप देखें कि a प्लस बी प्लस सी हमारा कितने पास, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 30 है। उसमें से हमें अगर c निकालना है तो a भी घटाना पड़ेगा, सही नहीं? c निकालना है तो a भी घटाओ। अब a भी है क्या, a b की वैल्यू है 12, कितनी है 12, तो आप यहाँ से 12 कम कर दो तो c बराबर आ जाएगा 13 - 12, तो आ जाएगा 18।
30 माइनस 12 क्या आ जाएगा, अतः ऑप्शन डी सही, 18 आपका आंसर हो जाएगा। सही भाई। तो देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा सा छोटा सा। चलो भाई अगला देखते हैं। अभी कह रहा है आपसे, यदि ए अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी 4:7, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देन आपका ये पूछ रहा, तो आपको ध्यान रखना कि अगर घात में आप देखो एक एक यहाँ पर भी घात एक घात है, अगर दोनों इक्वेशन जो ऊपर दी गई हैं दोनों की इक्वेशन की वैल्यू घात पावर 1 के बराबर है, तो आप इसमें से ए का मान 3, बी का मान 4, बी का मान 4, सी का मान 7, यहाँ पे कोई दिक्कत इसलिए नहीं है कि यहाँ भी बी का मान 4 है, बी का मान यहाँ भी 4 है, तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिएगा, तो आएगा 3 4 7, और ये मान आप इसमें रख देंगे डायरेक्टली, वही आंसर हो जाएगा आपका। जैसे ए की वैल्यू 3 4 7 बटे सी की वैल्यू 7, 7 7 14/7 मतलब कितना आएगा 2, अतः ऑप्शन आपका 20 है। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, अच्छा क्वेश्चन है, हाँ या ना करो, बताओ भाई। ठीक है भाई, देखो अनुपात समानुपात शुरुआती क्वेश्चन होते हैं, अपने आप में सभी सूत्र होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन आप पूछा गया, उसने कहा 45 और किसी एक निश्चित संख्या हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, 45 और निश्चित संख्या x मान ली का मध्यानुपाती होता है √a से, मतलब रूट गुणे 45 गुणे x। दो संख्याएं 25 और 22 के मध्यानुपाती का 3 गुना है, 25 और 22 के मध्यानुपाती का क्या गुना है, 3 गुना के बराबर है, तब वह निश्चित संख्या x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक, अब कुछ भी नहीं करना, जब भी x दिखाई दे और दोनों पर रूट है, दोनों तरफ वर्क कर दो। जैसे ही वर्क करोगे तो वर्क करने पर क्या होगा, आपका ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसके ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और हो जाएगा। ठीक है, तो 45 गुणे x बराबर हो गया 9 गुणे 25 गुणे 22। सही बात, हाँ करो। 9 अपना 45, 55 25 22 पंचे 110। ठीक है, अच्छा एक बार और देखना, 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती, दो संख्याएं और 5 और ये 5 था यहाँ भाई, इसलिए गलत आ रहा है ये, यहाँ पर क्या था 5 है भाई 5। ठीक है, यहाँ सही कर लो, ये 5 5 है, जब काटोगे तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा केवल 22, 22 आंसर आएगा, अतः आंसर आपका सी सही। ठीक है भाई, यहाँ पे 25 लिख गया था कितना आपका 5, ये 5। ओके, सही बात। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अभी दिया गया क्वेश्चन आपसे, अभी कह रहा है आपसे कि इसमें जो कंडीशन दी गई है, आप देखिएगा a/b c/d e/f बराबर 9/5, मतलब a c e की वैल्यू 9 है और b d f की वैल्यू 5। आपको ये ध्यान देना है कि जब भी इसमें आप रखेंगे तो इन सब की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे। जैसे 2a की वैल्यू कितनी है, ये भी ध्यान रखा जाता है, दोनों पार्ट्स घातें बराबर हो। ठीक है, तो आप इसको अप्लाई कर देंगे। अगर ये घात बराबर नहीं हुई तो ये आपका मेथड नहीं काम करेगा, तो आपको कंपोनेंट लगा के अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। तो आप इसको यहाँ पे लगा देंगे हम लोग, 9 रखेंगे, 9 दूनी ए की वैल्यू आपकी 9। ठीक है, तो 2 गुणे 9 प्लस सी की वैल्यू भी 9, 3 गुणे 9 प्लस 5 गुणे 9 अपॉन। ठीक है, इधर देखो यहाँ बी की वैल्यू कितनी 5, 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 5। चाहो तो इसमें से ये 5 5 9 कॉमन आ जाएंगे आपके, बाकी सब आपके हो जाएं। जैसे चाहो तो कॉमन ले लो या फिर आप काट के तब कॉमन ले लो, तो 9 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 3 2 5 5 10 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 5 कॉमन आपका, 3 2 5 5, ये भी 10 ही है, 10 10 10 कैंसिल, आंसर आएगा 9/5। ठीक है, कितना आया आपका 9/5। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, या सबको गुणा करके जोड़ के तब भी काटो, इतना ही आएगा, 90/50 आएगा और कट जाएगा आपका। सही बात, हाँ करो, बोलो। चलो अगला देखते हैं हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन था, सही ना। चलो, का चतुर्थानुपाती पूछ रहा है आपसे, संख्याएं आपकी 18 24 30 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपात मतलब है कि या तो आप डायरेक्टली बताओ BC/A, नहीं तो यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम लोग? x मान लेते हैं, बार बार गुणा
18 गुणे एक्स बराबर हो जाएगा 24 गुणे 30, ठीक है। एक्स बराबर आएगा 24 गुणे 30 अपॉन 18, ठीक है। काट दो, 6 3 18, 6 चौक 24 और 3 दाएँ 30, 10 चौक 40, कितना आएगा आपका 40 आंसर हो गया। सही बात, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, हाँ करो। फिर आ रहा मध्यानुपाती। देखो मध्यानुपाती रूट में दे रखा है, तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। इनका मध्यानुपाती पूछा गया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मध्यानुपाती होता है रूट ए सी, तो रूट के अंदर ये ए की वैल्यू है, ये आपकी सी की वैल्यू है, ठीक है। तो 3 + √2 कोष्टक में ले लेंगे हम लोग। इसमें से अगर आप देखें तो 12 - 32 कह सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 16 32 होता है। तो इसमें से 2 जोड़ा बन जाएंगे तो 4 बार आ जाएगा, 4√2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। मध्यानुपाती आपका, ठीक। अब यहाँ देखेंगे जैसे ही, तो जब इसमें 4 कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 3 + √2, ये बचेगा आपका 3 - √2। अब आप लगा देंगे a + b a - b, ठीक है। a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो ये 4 तो आपका है ही, a², 9 9 में से 2 कम, कितना हो जाएगा 7, और ये 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, तो 2√7 आ जाएगा। 3 × 9, 9 में से 2 कम 7 ही बचा आपका, तो कुल मिला के आंसर आएगा 2√7। कोई दिक्कत आया ना करो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं हम लोग, है भाई। चलो चतुर्थानुपाती पूछ रहा है आपसे। देखो कई बार एक क्वेश्चन वगैरह में दे देता है, जैसे इसमें x² - y² और x + y एक है आपका, x - y, इसका चतुर्थानुपाती पूछा गया। तो आप पता है a b c माना जाए तो BC/A होता है चतुर्थानुपाती, तो आपको BC/A करना है। तो x + y × x - y अपॉन हो जाएगा आपका x² - y²। ऊपर आप देखेंगे a + b a - b, या नीचे खोल दो a + b - b, तो ये दोनों चीज़ें कैसी हैं आपस में बराबर हो जाएंगी। कुल मिला के एक आंसर आएगा, अतः ऑप्शन सी से, ठीक है भाई। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए आप लोग। a/b c/d 3/2 है, तो आपका 13a - f11c और 13b - f11d की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है यहाँ से कि इसमें केवल आपका यही मान रखना है, ठीक है। यहाँ 111 है, केवल 11 होगा, संभवतः 11 होना चाहिए, 111 तो काम चल नहीं रहा है। फिर भी यहाँ रखेंगे 3 3, 11 में से 3 और 13 में 2 आएगा आपका, और 13 में से 11, ठीक है, 3/2 ये आना चाहिए था वैसे तो। फिर भी ध्यान दो, जैसे यहाँ पे आप a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू आपकी 3, यहाँ रखेंगे हम लोग। तो 13 × 3 - 111 × 3 अपॉन, नीचे रखेंगे आप 13 × 2 - 111 × 2। अब उससे क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर संख्या नीचे संख्या बराबर होगी, माइनस वाली कैंसिल आउट, ठीक है। तो ऊपर 3 कॉमन, नीचे आपका 2 कॉमन, ऊपर बचा आपका 13 - 111। अभी जो भी आएगा, जो भी घटाने के बाद में माइनस भले ही आएगा, लेकिन नीचे वही तो है 13 - 111, ठीक है। तो ये संख्या कट जाती, कंपोनेंट डिविडेंड लगा हुआ आपका, कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा के आपको सॉल्व किया गया है। तो बहुत सीधी सा है, 3/2 ही आंसर आएगा। इस टाइप क्वेश्चन में बताए भी थे आपको क्लास टाइम में, ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, ठीक है। इसका मान जो भी है, यहाँ 3 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, बाकी सब कुछ सेम ही हो जाएगा, आपको डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप लोग, हाँ या ना करो, बताओ भाई। सही नहीं चल रहा है क्या वीडियो? चल तो रहा है भाई। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अब ये कह रहा है आपसे, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:4, 3:4, हमने इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया तो यह अनुपात 3:5 हो गया। 3 लीटर पानी डाला। अब ये ध्यान रखा जाता है कि डाला आपने पानी है तो पानी बढ़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूध ना बढ़े। तो दूध आप देखिएगा, दूध हमारा 3 था, 3 ही, पानी बढ़ गया कोई दिक्कत नहीं। कितना पानी बढ़ गया, 1, 1 बराबर 3, तो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, दूध की मात्रा थी 9 लीटर, क्योंकि दूध पहले था, अतः आंसर आपका सी से, ठीक है। ध्यान दो,
यहाँ देखो 3:5:4 था, यहाँ 3:5:5 हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि दूध हमने ना डाला निकाला नहीं, तो दूध का अनुपात आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब पानी कितना डाला आपने? 3 लीटर। यहाँ बड़ा कितना? 1, 1 बराबर 3, 3 तिरका 9, 3 चौको 12। प्रारंभ में 9 लीटर पानी है, 12 लीटर, सॉरी 9 लीटर दूध है, 12 लीटर पानी, ठीक है। तो दूध पूछा गया कितना होगा आपका? 9 लीटर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पर ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा 2 बार देखिएगा अगर ना समझ में आया हो। सेम क्वेश्चन अगर आप देखें तो दूध पानी का रेशियो दिया गया 2:3 का, और ये कह रहा है कि इसमें से 3 लीटर पानी निकाल लिया जाए। 3 लीटर पानी निकाला जाए तो अनुपात हो जाता है आपका, तो अनुपात हो जाता है 5:7। तो बताइएगा प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी? अब इसको या तो एक्स मान लगाइएगा, एक्स मान लगाएंगे तो आपको बड़ा हो जाएगा, बड़ा तो कुछ भी नहीं, लग जाएगा आराम से। दूध पानी की बात करें हम लोग, नहीं तो आपका सच्चा नहीं रहेगा कि हमने अगर इसमें से पानी निकाला है, क्या निकाला है? पानी कितने लीटर? 3 लीटर आपने कम किया है, तो पानी कम ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूध तो बराबर रहना चाहिए। तो पहला काम है दूध का अनुपात बराबर कर दो। बराबर करने का तरीका क्या है? ऊपर 5 गुणा, नीचे 2 का गुणा। 5 गुणा करो आप, तो आप देखेंगे तुरंत, जैसे ऊपर 5 गुणा किया आपने, 5 दूनी ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 15, 2 का गुणा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब देखो ध्यान से, यहाँ दूध दूध बराबर हो गया। अब पानी कितना कम होगा? 1, 1 बराबर 3, 10 तिया 30 लीटर दूध और 15 तिया 45 लीटर पानी। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, तो क्या बताएंगे हम लोग? 30 लीटर थी, अतः ऑप्शन ए सही, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, खूब प्रयास करिएगा आप लोग, समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये ध्यान रखो कि जो चीज़ नहीं घटी बढ़ी उसे बराबर कर दो आप। जैसे बराबर करोगे तो आपका जो चीज़ कम ज़्यादा हो रही है उसमें आपका अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 बराबर 3, 1 की वैल्यू आपकी 3 आ गई, और ऐसे गुणा कर देंगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिएगा, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5:7 है। 5 लीटर दूध 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, ठीक है। जैसे 5:7 था, इधर आपका 3:4, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि इसमें 5 लीटर दूध मिला दिया, 5 लीटर पानी मिला दिया, तो अनुपात ये हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या है? तो हमने ये बताया था, या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे 5 इसको मिलाया, 5 इसको मिलाया, तो 5 को 20, 7 तिया 21, डिफरेंस कितना आया? 1 का। यहाँ पे 5 15, 5 को 20, डिफरेंस कितना आया? 5, 1 बराबर 5, 5 25 और 5 7 35। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी? कहते हैं हम लोग 25 लीटर्स, ठीक है। फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया आप लोगों ने। चाहो तो इसको हम लोग x मान के और समझा देते हैं, क्योंकि कई बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। जब नहीं आई होगी तो समझाना पड़ेगा भाई। 5x 7x मान लो, ठीक है। अब इसमें से आपने ये बताया कि दोनों चीज़ें कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया? 5 लीटर पानी और 5 लीटर दूध कम कर दिया आपने। 5x 5x बराबर कितना हो गया आपका? अनुपात 3:4 हो जाता है, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। 4 पंचे 20x माइनस 4 पंचे, सॉरी हाँ 20x, और बराबर 15x माइनस 15। इसको लाओ स्टार्ट, तो 5x बराबर हो गया, और ये स्टार्ट जाएगा आपका। कहीं पे गड़बड़ है क्या? मिलाया गया है तो बढ़ाना था, प्लस करो 2 जगह। 5 लीटर दूध 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 20 में तो 15 कम 5, और 25 में तो 15 कम, ये भी 5 ही आ रहा है भाई। x बराबर तो 1 आ रहा है, फिर तो 5 ही लीटर आना चाहिए। ये गलती कैसे हो गई भैया? x बराबर तो 1 लीटर आ रहा है। एक बार रुकना आप लोग, मेथड आपका जो आंसर दे रहा है वो तो आपका 1 दे रहा है भाई। 5 एकम 5, 7 एकम 7। आप कहेंगे प्रारंभ में, अच्छा मैं इसको अप्लाई करने, तो 5 5 10, 7 5 12, अनुपात लगाइएगा। क्या अनुपात 3:4 आ रहा है? 5 में 5 जोड़ा 10 आ गया, और 5 में 7 और 7 में 5 12 आ गया। इसको काट के देखो 3:4 आ रहा है क्या? 3:50 तो आएगा नहीं, 2 से काटेंगे तो 5 10, 2 12,
5:6 आएगा, 3:4 तो आ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती क्या हो गई भाई, 5:7 है। अब इसमें 5 लीटर दूध 5 लीटर पानी मिलाया जाए, 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, तो 5:7, 5 में 5 मिलाया और 7x था भैया। वही हम कहें कि गलत कैसे निकल रहा है, यहाँ पर 7x है ना, ये 7x, ठीक है। तो ये देखने में गलती हो रही है भाई, सही कर लेना भाई, 7x+5। तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना, 20x+20, इधर आपका हो जाएगा 21x+15। तो यहाँ से कितना बचा, 20 में थे कैसे कम x और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 25 और 5 एकम 5, ठीक। तो यही आपका 5 कितना था, 7, 5 5 7 35। तो आप कहेंगे प्रारंभ में दूध की मात्रा 25 लीटर, ठीक है। तो मेथड लगा लो या ट्रिक लगा लो, बात बराबर आनी चाहिए, ठीक। गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए, वो इसलिए गलत हो गया, 7 की जगह 5 लिख गया था, ठीक है। वो यहाँ पे कोई देखने वाला होता नहीं, कहीं गलती हो जाए तो अपना सुधार करना पड़ता है, ठीक भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। अभी कह रहे हैं एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3 और 2:3, हमने इसमें 15 लीटर पानी और डाल दिया तो अनुपात 1:3 हो गया। जैसे 2:5 का अनुपात था ये दूध और पानी का, समझ पा रहे हो। अब इसने ये कह रहा है कि हमने 14 लीटर पानी डाल दिया, 14 लीटर पानी और डाला। अगर पानी डाला है आपने तो पानी बढ़े, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन ये अनुपात 1:3 हो रहा, दूध कम क्यों हुआ भाई, दूध जितना था उतना रहना चाहिए। तो आप ध्यान रखो कि दूध नहीं बढ़ाया गया, तो दूध बराबर हो तो इसमें आप 2 का गुणा कर सकते हो, तो 2 का गुणा कर दीजिएगा, तो 2:6, ठीक है। अब देखो दूध बराबर हमारे पास कितना बढ़ गया, 1 बराबर 14, 14 दूनी 28, 14 पंची 70। पूछ रहा है प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या कहेंगे हम लोग, 28 लीटर हो जाएगी, अतः ऑप्शन सी सही है। सही बात, अच्छा क्वेश्चन था। चलो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। और दो संख्याएं के बीच का रेशियो आपका है 3 और 5 के अनुपात में, दोनों में 9 घटाया जाए तो अनुपात 22:23 हो जाता है। 3:5 का अनुपात है संख्याओं में, दोनों में से बराबर घटाया गया है तो 12:23 हो गया। तो जब बराबर घटाया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर अच्छा होता है, 63 और 12 पंचे 60। डिफरेंस ये आपका और लास्ट अनुपात का अंतर, जैसे 23 में से 12 कम, कितना बचेगा 11, ठीक है। तो यहाँ कितना है आपका 9 बराबर 99, तो 1 बराबर आपका आ गया 11, ठीक। अब 1 की वैल्यू 11 है, 11 तिया 33, 11 पचे 55, ठीक है। 1 33 आएगा, 1 55 आएगा, अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, लाइक फिर भी करिए भाई, ठीक है भाई। ठीक, इतने क्वेश्चन आपके आज थे, इसके आगे हम लोग कल अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। थैंक यू।